तू होश में आ, जागृत में आ, चेतन हो जा। बहुत अनमोल बहुत कीमती यो वक्त बीत्या जावे है लाडली। बहुत एक एक पल और एक एक समास बहुत बहुत कीमती गुजर रहा है, क्योंकि ये समय वापस नहीं आना। और जो समास बीत गया गंदा हो गया, ये भी लौट कर दोबारा नहीं मिलना है। ए विरहन जाग तू होश संभाल, वक्त बीत्या जावे है लाडली। हाय मारी सुरता सुमरन सेल संभाल, आए मारी सुरता है मेरी वीरती, सुमरन की सेज को तू संभाल। तू सुमरन सेज संभाल, मार मत टाड़ाए मार मत टाड़ाए। इसके लिए तू यू आलस छोड़ दे, आलस ना बरत। और जमाए मोटी सी बात मैं अनेकों बार बता चुका हूँ आपको। अरे खुद के घर में हमारी ये माताएं बहनें रोज पोछा मारती, रोज पोछा मारती हो, घर की सफाई करती हो, तो कदे इस घर के अंदर भी जो है वो सुमरण का झाड़ू मार के इसने साफ कर लिया। ये चेतन मंदिर है, मंदिर में पोछा मारते हैं हम जाकर के, दूध उसको ऊपर उड़ेलते हैं, लेकिन जो चलता फिरता चेतन मंदिर है, क्या कभी इसकी सफाई करी है? तो घर में रोज पोछा मारते हो तो सवेरे शाम कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा जितना भी समय मिलता है कम से कम इस मंदिर की तो सफाई कर लिया करो। और ये मंदिर है तो तेरा वजूद है, जिस दिन ये मंदिर खाक में मिल जाएगा तेरा नाम और निशान ही नहीं मिलेगा यहाँ। और उसी मंदिर को तो बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसको संभाल, इस मंदिर को, वक्त बीत्या जा है लाडलिए। तो सुमरण की या सेज संभाल करे मत टाड़ाए। ये आलस तेरा लेकर के डूबेगा तेरे को, ये सच्चाई है। ये वक्त दोबारा नहीं आना है जिस कल की तू इंतजार कर रहा है। कल ना किसी का आया और ना ही कभी आएगा, क्योंकि आया है कल आया तो वो वर्तमान होकर के आ सकता है, लेकिन तू कल 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 करता करता ही विदा हो जाएगा यहाँ से। कल किसी की जिंदगी में आया ही नहीं, आया है तो वो आज आया है, वर्तमान आया है तेरे जीवन के अंदर, कल आया ही नहीं। और भूतकाल लौट करके वापस आ नहीं सकता। और वर्तमान तूने आलस में खो दिया, ना कभी सुमरण किया, ना इस घर के अंदर कभी पोछा मारा, कभी सुध ले इस घर की, जिसके आश्रय तू भागा फिरता है, जिसके आश्रय सारे कर्म व्यवहार कर रहा है, इसकी सुध ले, इसको शुद्ध किया कभी, इसमें पोछा मारा कभी? तो ए विरहन ए लाडली समझ जा, तो सुमरण की आसेज संभाल करे मत टाड़ाए। तड़का सा खिल जाए मैल में होए उजियाला, तड़का सा खिल जाए इस महल में होए फिर उजियाला। प्रकाश हो जाएगा इस महल के अंदर भी, तो दीवा जला करके देख ले तू इसके अंदर रखा क्या है। ए विरहन तू जाग, ए विरहन होश संभाल, तू जाग जा, चेतन हो जा। वक्त बहुत कीमती बीता जावे है लाडलिए। फिर ये ना शरीर मिलेगा, ना सुमरण मिलेगा, ना सुमरण कोई जनाने वाला तेरे को मिलेगा। अरे या सेज तेरी उजड़ेगी, संभाल सकता है तो संभाल ले। गगन धरण के बीच, धरण यानी धरती और आकाश के बीच में मचा एक जंग बड़ा भारी है, बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। धरण यानी ये नाभि और गगन यानी ये 10वां द्वार, नीचे कोई ऊपर कुआर, इनके बीच में और युद्ध हुआ। तो महापुरुष फरमा रहे हैं भानीनाथ जी, धरण गगन के बीच, गगन धरण के बीच छिड़ा एक जंग बड़ा भारी है। वहां तो कोई जूझे बिरला संत, को बिरले महापुरुष हैं जो इस मैदान के अंदर जूझे हैं। ठीक है, यानी नाभि और 10वें द्वार के बीच में हृदय आता है, और हृदय के अंदर इनके बीच में ही जंग हो रहा है। इसको समझ ले तू किसी संत से जाकर के। ठीक है, वहां जूझे हैं, इस मैदान के अंदर जूझे हैं महापुरुष। वहां तो जूझे को बिरला संत लिया जिन्होंने नाम सहारा है, लिया है जिसने नाम का सहारा है। उस शब्द का सहारा जिसने लिया है, वह युक्ति संतों से बैठ करके तसल्ली से जिसने समझ ली है, वो इस मैदान के अंदर उतरे हैं और फैसला करके निकले हैं, फैसला करके निकले हैं वो। ये सच्चाई है।
जो इस मैदान में उतरे, क्योंकि ये मैदान शूरों का है, ये कायरों का है ही नहीं। शूरे जूझते हैं, शूरवीर योद्धा जूझते हैं इस मैदान के अंदर। सिर कट कट करके पड़ते हैं, उठ उठ के जो है रूढ़ तलवार करती हैं, धड़ लड़ती हैं उनकी मैदान में, धड़ के ऊपर शीश नहीं होते, क्योंकि शीश तो उन्होंने जब नाम का सहारा लिया, ये तो काट कूट करके दे दुआ दिया। वो तो बिना शीश के लड़ाई जीती है उन संतों। शून्य शिखर के बीच तपे एक तपसी बारे। शून्य शिखर के बीच, शून्य का अर्थ यानी जीरो, खाली, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन खाली का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं, बस मामला यही है, जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ है। शून्य शिखर के बीच तपे एक तपसी हारे, बहुत जबरदस्त, बहुत भारी तपस्या करने वाला, भयंकर तपस्या करने वाला वो तपस्वी तप रहा है। ना उसका कोई आसन है और ना ही उसके कोई बबूत लग रही, उसके नावा के आसन बबूत और नाय को तपने आड़ा है। क्या कमाल का निशाना है महापुरुषों का। और वो तपसी कौन है, ये निरीक्षण करके देख लो, क्योंकि वो सारा आपके शरीर के अंदर ही हो रहा है। सदगुरु मिल गए, नाथ गुलाब गुरु बिन गोर अंधेरा, गुरु बिन गोर अंधेरा है। बिना सतगुरु के इन चीजों को नहीं जाना जा सकता, बिना सतगुरु के इन चीजों को समझा नहीं जा सकता, बिना सतगुरु के इन चीजों का प्रत्यक्ष दीदार नहीं हो सकता। कैसे मिलेगा तुम, कैसे देख पाएगा तुम, कैसे जान पाएगा तुम? वो विधि, वो प्रैक्टिकल और वो युक्ति वो महापुरुष बताते हैं। तो सतगुरु मिल गए, नाथ गुलाब, नाथ गुलाब गुरु बिन गोर अंधेरा है। गौर अंधेरा है। और अंधेरे में नहीं दिखेगा कुछ, प्रकाश में दिखेगा। गुणगार है भानी नाथ ब्रह्म का खुला ब्रह्म का ताला है। जो एक ब्रह्म का पहाड़ बना खड़ा था, जब सतगुरु की कृपा हुई, रहमत हुई, उनकी शरण में गए तो पहाड़ का पहाड़ी उल्ट दिया सतगुरु ने। जो ताला लगा हुआ था ब्रह्म का, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सतगुरु ने वो तो ताला ही खोल के तोड़ करके भगा दिया एक तरफ, क्योंकि प्रमाण है गुरु पाऊं कुंजी निमल मन कोठा तन छत, नानक गुरु बिन मन के ताक ना उगड़े। वह तो कुंजी सतगुरु है, वह ताली दो सतगुरु के पास है, संतों के पास है, वही इस ताले को खोल सकते हैं, नहीं ये खुलने में नहीं आने वाला। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय महाराज।